आप सभी को विदित है साथियों कि आरपीसी द्वारा फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की वैकेंसी जारी कर दी गई है, जिसमें कुल वैकेंसी आपकी 2202 है, जिसमें कॉमर्स की 340 वैकेंसी अब की बार स्पेशली देखने को मिली है। यानी पिछले ईयर्स की अपेक्षा तुलना करें तो कॉमर्स में अब की बार वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई है, काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब जो साथी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, वो फर्स्ट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चर की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो साथी अभी से ही आज से ही अनवरत रूप से अपनी तैयारी को जारी रखें। आपका एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट या मई तक आयोजित होने की पूरी संभावना है। अब इस वीडियो के माध्यम से आज जानना चाहेंगे, मैं ओनली कॉमर्स की बात करूँगा आज की परीक्षा स्कीम क्या रहेगी और आपका जो पार्ट सेकंड है यानी सब्जेक्ट का पेपर है उसमें सिलेबस क्या रहेगा, कितने पार्ट में किस प्रकार से डिवाइडेड इसको कर रखा है। देखिए अब बात करते हैं परीक्षा स्कीम की। साथियों आपका जो एग्जाम लगेगा वो दो पेपर लगेंगे, इसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर तो आपका जीके वाला रहेगा, जीके बेस्ड रहेगा, जिसमें आपका हिस्ट्री आएगा, पॉलिटिकल आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, ज्योग्राफी आएगा, करंट जीके आएगा, एवरीडे साइंस आएगा, रीजनिंग और आपका मैथ इसमें और कंप्यूटर इसमें शामिल रहेगा। यानी टोटल आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, टोटल आपका 150 नंबर का पूर्णांक रह जाएगा फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, तो टोटल पूर्णांक आपके 300 नंबर के हो जाएंगे। और इसमें टोटल आपके दोनों फर्स्ट और सेकंड पेपर को मिला के देखें तो 450 नंबर का आपको पूर्णांक रह जाएगा। और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और उसके बाद नया प्रावधान है कि आपको 5वां ऑप्शन भी भरना होगा। जिस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं देना चाहते हैं उस रूम में आप उसको वो आपको गोला करना होगा। अगर आप 10% से अधिक गोलों को खाली छोड़ते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये तो होगी परीक्षा स्कीम की बात। एग्जाम की बात कर चुके हैं कि एग्जाम आपके कब तक कंडक्ट होने की संभावना है। अब इसमें स्पेशल बात करेंगे कि जो सेकंड पेपर है आपका कॉमर्स का, उसमें जो सिलेबस रहेगा 150 क्वेश्चन आएंगे, वे किस पार्ट में से कैसे डिवाइडेड इनको कर रखा है। तो साथियों इसमें 4 पार्ट आपके कॉमर्स वाले सेकंड पेपर में, पार्ट 1, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ। ठीक है। अब जो आपका पार्ट फर्स्ट है वो आपका +2 लेवल का रहेगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा। पार्ट सेकंड आपका आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा यानी स्नातक स्तर का रहेगा। और आपका थर्ड पार्ट पीजी लेवल का रहेगा। और आपका जो लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडोलॉजी और आईसीटी, कंप्यूटर आदि क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो इसमें जो 150 क्वेश्चन आपके पार्ट सेकंड पेपर में आएंगे, सेकंड वाले पेपर में आएंगे सब्जेक्ट के, उसमें से लगभग 15 क्वेश्चन तो आपके एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडोलॉजी और आईसीटी के आएंगे, तथा 135 के लगभग क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट कंसर्ट रहेंगे। जिसमें पार्ट फर्स्ट में आपका +2 लेवल रहेगा, जिसका सिलेबस देखते हैं। यानी इसमें आपका जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग रहेगा, सब्सिडरी बुक्स, फाइनल अकाउंट्स, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन रहेगा, प्रोविजन एंड रिजर्व रहेगा, पार्टनरशिप अकाउंट रहेगा, जिसमें आपका पार्टनरशिप में पूरी पार्टनरशिप रहेगी, जिसमें नए साझेदार का प्रवेश से लेकर फर्म के समापन तक इसमें पूरा रहेगा। कंपनी अकाउंट्स में इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर रहेगा। कंप्यूटर अकाउंटिंग रहेगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेशन रहेगा। कैपिटल मार्केटिंग टाइप्स की बात करें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट रहेगा। अगर विपणन मार्केटिंग की बात करें तो इसमें मीनिंग, फंक्शन एंड रोल रहेगा। स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की बात करें तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्प्रेशन एंड इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर रहेगा। रूरल डेवलपमेंट की इशू रहेगी। एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, नीड एंड मैन फीचर, लिबरेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इसमें रहेगा। नेक्स्ट बात करें पार्ट सेकंड की यानी ग्रेजुएशन लेवल की, तो यानी जो आपका +2 लेवल वाला चैप्टर है उसमें तो आपके क्वेश्चन थोड़ा ईजी आएंगे, और यानी पीजी और ग्रेजुएशन लेवल की अपेक्षा। और पीजी लेवल थोड़ा से टिपिकल आएगा, और जो आपका पीजी लेवल है ग्रेजुएशन लेवल के बाद में पीजी लेवल, तो पीजी लेवल आपका ग्रेजुएशन लेवल की अपेक्षा थोड़ा टिपिकल आएगा। ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल की बात करें साथियों तो इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, यानी जो वित्तीय विवरण है उनका अर्थ क्या होता है, उनकी महत्वपूर्णता क्या होती है। टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी वित्तीय विवरणों का आपका विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से अनुपात निकाले जाते हैं, उनका सूत्र क्या होता है वो रहेंगे। फिर रहेगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग यानी उत्पादन लेखांकन रहेगा, जिसमें लागत लेखांकन, मीनिंग एंड डेफिनेशन रहेगी। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड रहेगा। ऑडिटिंग, मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट रहेगा। एंड ऑडिट का आपका ज़्यादा पार्ट इसमें है नहीं, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1875 वाला सेक्शन 1 से लेकर 75 की जितनी धाराएं हैं वो टोटल 1875 वाले अधिनियम की रहेगी। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला, जो नया वाला अधिनियम है 2019 वो इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट बात करें तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रहेगा। एंड नियोजन रहेगा, संगठन रहेगा, स्टाफिंग रहेगा, निर्देशन रहेगा और नियंत्रण इसमें शामिल है, यानी ये बिजनेस का पार्ट है।
ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम में आपका मीनिंग, स्कोप, रोल एंड फंक्शन रहेगा। मीनिंग एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता की परिभाषा, अर्थ, प्रकृति रहेगी। नेक्स्ट बात करें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपका मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रहेगा। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रहेगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इट्स इफेक्ट रहेगा। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, वॉल्यूम, कंपोजिशन, डायरेक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन रहेगा। नेशनल इनकम में आपका डेफिनेशन, मेजरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक वेलफेयर यानी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वे इसमें शामिल रहेगी। ये तो हो गई आपकी ग्रेजुएशन लेवल यानी स्नातक स्तर के सिलेबस की बात। अब बात करें पार्ट थर्ड के रूम में पीजी लेवल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, तो इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहेगी जिसमें मीनिंग एंड फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पूछा जाएगा। कैपिटल बजटिंग रहेगा। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी प्रायिकता रहेगी। कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव्स रहेगा। मार्केटिंग रिसर्च रहेगी। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड इन मार्केटिंग। रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, डिमांड एंड डिमांड फोरकास्टिंग एंड मांग का पूर्वानुमान रहेगा। पब्लिक फाइनेंस में, लोक वित्त में आपका सेंट्रल बजट डिफिसिट फाइनेंस एंड फिजिकल मैनेजमेंट रहेगा। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन बैंकिंग, सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स रहेगा। और मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी रहेगी यानी मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति है। मौद्रिक नीति तो आरबीआई द्वारा बनाई जाती है तथा फिजिकल जो राजकोषीय नीति है भारत सरकार द्वारा बनाई जाती है। वे सिलेबस इसमें रहेगा। ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट कंसर्न सिलेबस यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूम में। और जो पार्ट 4 है साथियों आपका एजुकेशन, साइकोलॉजी, पेडोलॉजी और टीचिंग लर्निंग का और आईसीटी का इसमें रहेगा, जिसमें लगभग 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी 3 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो एग्जाम स्कीम की बात कर चुके हैं कि एग्जाम स्कीम में आपके 2 पेपर रहेंगे। एक फर्स्ट पेपर आपका 75 क्वेश्चन का आएंगे, सेकंड में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा यानी फर्स्ट 150 का रहेगा, सेकंड 300 रहेगा। टोटल पूर्णांक आपका 450 का रहेगा। 450 मार्क्स का आपका टोटल पूर्णांक रहेगा, जिसमें से 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। 5 ऑप्शन की बार आपको फिल करना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये तो बात कर चुके हैं सिलेबस की।